ओम श्री वेंकटेशाय नमः। मैं प्रोफेसर SVSS नारायण राजू यूट्यूब चैनल में आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। संत श्री गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के अरण्यकांड से संबंधित आज मैं और एक पद की व्याख्या अब करने जा रहा हूँ। अब तक क्या हुआ, पंपा नदी का वर्णन कर रहे हैं। कैसे हैं पंपा सरोवर, देखिए यहाँ बता रहे हैं। सरोवर के अत्यंत गहरे जल में सब मछलियाँ सदा एक समान सुखी रहती हैं, जैसे धर्म के अनुरूप, मतलब धर्म मतलब यहाँ रिलीजन नहीं, कर्तव्य के अनुरूप साधारण और हमेशा धर्म के अनुरूप आचरण करने वाले मनुष्यों के सब दिन सुखपूर्वक बीतते हैं। अब आगे क्या बता रहे हैं तुलसीदास जी के शब्द में पद देखेंगे, पद के साथ साथ पद की व्याख्या भी देखेंगे। बिकसे सरसिज नाना रंगा, मधुर मुखर गुंजत बहुभृंगा, बोलत जल कुक्कुट कल हंसा, प्रभु बिलो की जन करत प्रशंसा, चक्रबाक बक खग समुदायी, देखत बनई बरनी नहीं जाई, सुंदर कग गन गिरा सुहाई, जात पतिक जन लेत भुलाई, ताल समीप मुनिन गृह छाये, चहु दिस कानन बिटप सुहाये, चंपक बकुल कदम्ब तमाला, पाटल पनस परास रसाला, नव पल्लव कुसमित तरुनाना, चंचरीक पटली कर घाना, शीतल मंद सुगंध सुभावू, संतत बहई मनोहर भावू, कुहू कुहू कोकिल दुनि करही, सुनी रव सरस ध्यान मुनि टरही, फल भारन नमि बिटप सब रहे, भूमि निआराई, पर उपकारी पुरुष जिमि नवहि सुसंपत्ति पाई। अब देखेंगे आगे क्या बता रहे हैं। जिस प्रकार देखिए वन में क्या क्या हो रहे हैं। बिकसे सरसिज नाना रंगा, मधुर मुखर गुंजत बहुभृंगा, बोलत जल कुक्कुट कल हंसा, प्रभु बिलो के जन करत प्रशंसा। देखिए यहाँ उसमें रंग बिरंगे कमल खिले हुए हैं, बहुत से भरे मधुर स्वर में। यहाँ देखिए अनेक भौरें मधुर स्वर में गुंजार कर रहे हैं। जल के मुर्गे और राजहंस बोल रहे हैं, मानो प्रभु को देखकर उनकी प्रशंसा और स्तुति कर रहे हो, क्योंकि साक्षात भगवान ही सामने आए तो कौन प्रशंसा नहीं करता है, कौन स्तोत्र नहीं पढ़ते हैं, कौन प्रार्थना नहीं करते हैं, उसमें मनुष्य हो पशु पक्षी भी हो। चक्रबाक बक खग समुदायी, देखत बनई भरनी नहीं जाई, सुंदर खग गन गिरा सुहाई, जात पतिक जन लेत बोलाई। देखिए चक्रबाक बगले आदि पक्षियों का समुदाय देखते ही बनता है, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। सुंदर पक्षियों की बोली बड़ी सुहावनी लगती है, मानो रास्ते में जाते हुए पथिक को बुलाए लेती हो। ताल समीप मुनिन गृह छाए, चहु दिस कानन बिटप सुहाए, चंपक बकुल कदम्ब तमाला, पाटल पनस परास रसाला। देखिए यहाँ पंपा सरोवर के समीप मुनियों ने आश्रम बना रखे हैं, उसके चारों ओर वन के सुंदर वृक्ष हैं। चंपा, मौलिश्री, कदम्ब, तमाल, पाटल, कटहल, डाक और आम आदि। नव पल्लवित कुसमित तरुनाना,
चंचरीक पटली कर घाना, शीतल मंद सुगंध सुभाऊं, संतत बहई मनोहर बाऊं। बहुत प्रकार के वृक्ष नए नए पत्तों और सुगंधित पुष्पों से युक्त हैं, जिन पर भंवरों के समूह गुंजार कर रहे हैं। स्वभाव से ही शीतल मंद सुगंधित एवं मन को हरने वाली हवा सदा बहती रहती है। कुहु कुहु कोकिल दुनि करहि, सुनि रव सरस ध्यान मुनि टरहि। देखिए यहाँ कोयलें कुहू कुहू का शब्द कर रही हैं। उनकी रसीली बोली सुनकर मुनियों का भी ध्यान टूट जाता है। फल भारन नमि बिटप सब रहे भूमि निराई, पर उपकारी पुरुष जिम नवहि सुसंपत्ति पाई। देखिए अब कैसे हैं, फलों के बोझ से झुककर सारे वृक्ष पृथ्वी के पास आ लगे हैं। मतलब इससे पता चल कितने फल हैं। जैसे परोपकारी पुरुष बड़ी संपत्ति पाकर अत्यंत विनय से झुक जाते हैं। इस पद का और एक बार मैं संक्षेप में अर्थ बताना चाहता हूँ। पंपा सरोवर में अनेक रंगों के कमल खिले हुए थे और बहुत से बड़े मधुर स्वर में गुंजार कर रहे थे। जल मुर्ग और कल हंस ऐसे बोल रहे थे मानो प्रभु को देखकर वे उनकी प्रशंसा कर रहे हो या स्तुति कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। चकवे बगुले आदि पक्षियों के समूह की शोभा देखते ही बनती थी, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उन सुंदर पक्षियों की बोलियां बड़ी सुहावनी लगती थी, मानो रास्ते में जाते हुए बटोहियों को बुलाया लेती हो। उस सरोवर के निकट मुनियों ने आश्रम बना रखे थे और उसके चारों ओर वन के वृक्ष सुशोभित थे। चंपा, मौलिसिरी, कदम्ब, तमाल, पाटल, कटहल, पलाश और आम आदि आदि नाना प्रकार के वृक्ष नए नए पत्तों और पुष्पों से युक्त थे, जिन पर झुंड के झुंड भंवरे गुंजार कर रहे थे। स्वाभाविक शीतल मंद सुगंधित एवं मन को हरने वाली हवा वहाँ निरंतर बहती रहती थी। कोकिलाएं कुहू कुहू की ध्वनि कर रही थी। उनकी रसीली बोली सुनकर मुनियों का भी ध्यान टूट जाता था। फल भारन नमि बिटप सब रहे भूमि निराई, पर उपकारी पुरुष जिमि नवहि सुसंपत्ति पाई। जैसे परोपकारी पुरुष बड़ी संपत्ति पाकर भी नम्रता से झुक जाते हैं, वैसे ही वहाँ के सारे वृक्ष फलों के बार से पृथ्वी को छू रहे थे। इस प्रकार जंगल का वर्णन किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्रीमन नारायण।